हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्लास 11th में स्टूडेंट जब आते हैं और जब क्लास 11th खत्म करके जाते हैं, इस ड्यूरेशन में हर स्टूडेंट एक चीज जरूर सामना करता है, वो होता है टेंशन, एंजाइटी। और सबसे बड़ी बात, क्लास 11th में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल करते हैं अपने एक मेन सब्जेक्ट में। ये क्यों होता है? और जनरली देखो, ये एक सेशन अभी स्टार्ट होने वाला आपका क्लास 11th का। बहुत बच्चे क्लास 11th का स्टार्ट भी कर दिए होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की पूरी जर्नी आपको समझा देगी कि क्लास 11th में आखिर पढ़ना कैसे है और सबसे बड़ी बात, मिस्टेक कहां कहां नहीं करनी है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो, ये चीज आपको तो क्लियर हो गई होगी कि आपका अब जो है स्ट्रीम बढ़ चुका है। बहुत बच्चे बायो में रहते हैं, बहुत बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं, बहुत बच्चे कॉमर्स, बहुत बच्चे मैथमेटिक्स। सबसे पहली मिस्टेक करते क्या है? सबसे पहली मिस्टेक हर एक स्टूडेंट क्या जो करता है वो है कि जो आपका बुक है, एनसीईआरटी बुक, जो भी आपका एनसीईआरटी बुक है, उसको बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं क्लास 11th में। ये सबसे बड़ी ब्लंडर होती है। और देखो, मैं एक चीज बतला देना चाहता हूँ, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि क्लास 11th का जो आपका एग्जामिनेशन होता है स्कूल का, उसका कोई महत्व नहीं होता है। देखो, आई नो डेट कि क्लास 11th की जो मार्कशीट होती है उसका कहीं वैल्यू होता नहीं है, उसका आता भी नहीं है बहुत जगह। लेकिन एक चीज मैं बतला देना चाहता हूँ, क्लास 11th आपके पूरे लाइफ का सबसे टफ ईयर होगा, सबसे टफ ईयर होने वाला है। देखो, जब हम क्लास 10th में रहते हैं, ये हमारा लेवल होता है, और क्लास 11th में ये ट्रिपल लेवल हो जाता है। ये बिलीव मी, ये क्लास 11th का लेवल है, ये क्लास 10th का लेवल है। जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं 10th में, लाइट चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा, दिस ऑल चैप्टर आर जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 चैप्टर। जस्ट एक इंट्रोडक्शन है आपके क्लास 11 चैप्टर के। समझ सकते हो कितना टफ चैप्टर होता क्या है? हम लोग इसे उतना मतलब टफ समझते नहीं। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, क्लास 10th से जब हम लोग 11th में जाते हैं, हमें लगता है 10th में मान लो 95% बच्चे का आ गया, मेरा खुद का था। हमें लगता है कि क्लास 11th में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर जो पूरी ये ईयर है, इसे हम लोग आराम से जिएंगे और क्लास 12th में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो बच्चे जेई और नीट के मतलब मैथ्स में रहते हैं, बायो में रहते हैं, चलो वो तो 11th पढ़ते भी हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, यही सबसे बड़ी उनकी भूल होती है। देखो, एक चीज मैं मैथ्स वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे को भी बोल देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे हैं 11th 12th के एकदम सेम टू सेम है। 11th में अगर एक चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो 12th में वही एक चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब 11th का हर एक चैप्टर 12th के हर एक चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। 9th में ऐसा नहीं है। 9th में मोशन पढ़ना है, 10th में आपको लाइट पढ़ना है, लेकिन 11th में और 12th में जितनी भी चीजें हैं सब इंटरकनेक्टेड। सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, मैं फिजिक्स से ही स्टार्ट करता हूं, आपका बेसिक मैथमेटिक्स, जो आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ एडिशन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन है, पैरेललोग्राम है। भैया 12th का पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में भी उसका यूज है। तो हर एक चैप्टर्स एक दूसरे के इंटरकनेक्ट होते हैं 11th और 12th में। ये सबसे बड़ी एक फेज मैं बतला देना चाहता हूं। और बच्चे करते क्या, 11th में बच्चे इग्नोर, स्टार्टिंग के टाइम में रिजल्ट लेट डेट निकला, स्टार्टिंग के 2-3 महीने वो थोड़े लेजी हो जाते हैं। जेई और नीट के बच्चे स्टार्टिंग के 1-2-3 महीने एकदम एनर्जी रहती है, फिर डिक्रीज करता है। एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं, देखो ये जो आपकी रेस है, ये रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। ये एक मैराथन, और यहां पे आपको धीरे धीरे यहां पर आपको चलना पड़ेगा। फिजिक्स की भाषा में अगर बात करें तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट आपने पढ़ा होगा। यहां पर वही बात है कि यहां पर आपको एवरेज निकालना होता है, ना कि इंस्टेंट। एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर आपको अगर पढ़ लिए, मान लो एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं, बच्चे कॉमर्स के भी होंगे, आर्ट्स के भी होंगे, मैथ्स के तो जानते ही होंगे। मैं एक चीज बतला देना चाहता हूं, आज आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़ा, तीसरे दिन 1 भी घंटा नहीं पढ़ा, ये टोटल एवरेज 3.33 आवर होगा। एक बच्चा जो पहला दिन 4 घंटा पढ़ता है, दूसरा दिन 4 घंटा पढ़ता है, तीसरा दिन 4 घंटा पढ़ता है, इसका जो टोटल एवरेज होगा वो 4 घंटा होगा। तो सो जेन्युइनली 4 घंटे आपने डेली पढ़ा। ये 10 घंटे जिस दिन ये स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, ये 4 घंटा पढ़ के आराम से बैठ गया, लेकिन अगला दिन वही जो जब आप 1 भी घंटा नहीं पढ़े तब ये बच्चा 4 घंटा रगड़ रहा होगा। एंड दिस इज रियल स्टफ ऑफ द स्टडी। आपको समझना ये पड़ेगा। 11th में बच्चे मिस्टेक और फेल करते हैं यही सब छोटी छोटी मिस्टेक करके। देखो, छोटी मिस्टेक करोगे वो एक गुच्छा बन जाता है, ब्लंडर ऑफ मिस्टेक। द टीनी मिस्टेक मेक ऑलवेज अ ब्लंडर ऑफ मिस्टेक, अ ग्रुप ऑफ मिस्टेक। वो हमेशा हार्म आपको करेगा।
तो सबसे पहले दिमाग में ये चीजें बैठा लो, एकदम दिमाग के अंदर बैठा लो। अभी 10th का रिजल्ट अगर देखो, आपको कोई अगर ये बोलता है कि लाइफ इज ऑलवेज अ इजी गेम, झूठ बोलता है यार। 11th 12th के बाद कॉलेज टफ, कॉलेज के बाद आपका जो रियल लाइफ स्टार्ट होगा वो भी टफ। सो लाइफ ऑलवेज टफ होता है, और अगर उसे अच्छी तरीके से टफ को एंजॉयमेंट के साथ जियोगे, लाइफ इज जस्ट अ एंजॉयमेंट। सो आपको यहाँ पर समझना ही पड़ेगा। बहुत बच्चे को लगता है 10th पढ़ लो 11th आसान है, नहीं ऐसा नहीं है। 10th का तो लेवल मैंने बतला दिया अभी, रियलिटी कुछ और होता है। रियलिटी ये होता है कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो, देखो ग्रोथ ये आपका हो रहा है, पहले आप 9th में थे, 10th में हुए, 11th में हुए, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क वैसे वैसे बढ़ाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि 10th का जो लेवल है, परसेंटेज के कारण ज़्यादा बच्चे 11th से उसे वैल्यू देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि 11th को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। 11th में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है भाई। 30 चैप्टर तो आपको 15 चैप्टर तो फिजिक्स में पढ़ने हैं, अब एक चैप्टर जो है वो 10th के 5 चैप्टर के बराबर है, तो 75 चैप्टर मतलब आपको पढ़ने हैं। तो ऐसे समझोगे तो आपको बहुत चीजें समझना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ हो रहा है, हार्डवर्क इंक्रीज करो और आदत लगाओ। देखो आज अगर एक आपको समझ में नहीं आएगा कि किस पाथ पे चल रहे हो, बिलीव मी 10 साल बाद 5 साल बाद होगा क्या, किसी भी पाथ पे चलोगे आप, किसी भी पाथ पे, वो पाथ हमेशा टफ लगेगा। आज अगर एक पाथ आपने चुन लिया, मेरे को लाइफ में इसी पाथ पे चलना है, आर्ट्स मैंने लिया भैया मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, एक मैंने पाथ यहाँ पे मैंने बना ली है, तो ये जितनी भी जो जर्नी होगी पाथ की, वो मेरे को एक एंजॉयमेंट फील लगेगा और लगेगा कि हाँ किसी काम के लिए हम जी रहे हैं। वही अगर आप आर्ट्स चुन के और सोच रहे हो कि भैया मेरे को ये चीजें करनी है, आपकी एकदम जो जर्नी है वो आप यहाँ पे हो, जो जर्नी है यहाँ पे और पाथ ये है, कहाँ से इस पाथ पे आपको मन लगेगा। तो सो हमेशा अभी भी स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत टाइम होगा, बहुत बच्चे बाद में वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो बच्चा 11th के बेस स्टडी से पहले वीडियो देख रहा है तो वो एक बार स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में भी सोच लेना। डार्क सीक्रेट ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन पर वीडियो बना रखा है, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो समझ लो ये एक पूरी जर्नी, और फेलियर इज नॉट जस्ट फेलियर, तो हटा ही दो चीजें को, समझना ये पड़ेगा। मैं जो चीज समझाना चाहता हूं वो है हार्डवर्क। जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये चीज है। फेलियर बच्चे क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अपना बुक को, एनसीईआरटी बुक को इग्नोर कर देते हैं, बेस जो पढ़ाई है उसे इग्नोर कर देते हैं। 11th में लगता है कि 11th का लेवल उतना नहीं है, ये जो लेवल है बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और इसी कारण वो रियलिटी में 11th क्लास में फेल कर जाते हैं। ये एक रियलिटी है, और यही रियलिटी आपको समझना पड़ेगा। देखो एज अ सीनियर मेरे को पता है, मैंने आपको बतला दिया, और आपका अब काम क्या है, उस पाथ पे चलना। सो पाथ देखो चलो, बहुत बढ़िया करोगे। अभी बहुत चीजें बची हुई है 11th की, कितने चैप्टर्स पढ़ोगे, मजा आएगा। 11th एक बहुत बढ़िया क्लास है, और डेफिनेटली जो बच्चे स्कूल में है, एक चीज मैं बतलाना चाहता हूँ, स्कूल लाइफ इज योर बेस्ट लाइफ इन योर लाइफ, मतलब बेस्ट लाइफ है आपका पूरे लाइफ में। सो इसे एंजॉय करो, पढ़ो बढ़िया तरीके से। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और देखो चैनल को तो मैं जानता हूँ सब्सक्राइब कर दोगे। अगर मेरे को बोलने का मोटिव समझ में आया, जो मैं बोला वो समझ में अच्छी तरीके से आया, सब्सक्राइब कर देना। नहीं कनेक्ट कर पाए प्लीज सब्सक्राइब मत करना, अगर कनेक्ट कर पाए तभी सब्सक्राइब करना, नहीं कर पाए तो आप आगे अगर मेरा वीडियो आएगा फिर देखोगे, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, प्रॉफिटेबल एकदम नहीं होगा, और वो डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो चैनल है, ये चैनल मैं इस कारण नहीं बनाया हूं कि क्लास 10th और 11th के स्टूडेंट को बस नॉलेज दे पाऊं, रियल स्टफ ऑफ स्टडी उन्हें बतला पाऊं कि पढ़ना कैसे होता है, पढ़ने का रियल मोटिव क्या होता है, और सबसे बड़ी बात पढ़ने को एंजॉयमेंट बनाओ। ये जो छोटी छोटी चीज है यही मैं आपको बतलाता हूँ इस चैनल।